गुरुजी मैंने साफ सफाई कर ली है, क्या मैं कक्षा में आकर पढ़ सकता हूँ? सभी बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, ये कक्षा में आएगा तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारा काम पढ़ाई करना नहीं है, तुम नीची जात के हो, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है, जाओ और तुम झाड़ू पोछा करो। तो बच्चा रोते हुए चला जाता है। गुरुजी बोलते हैं, कोई आओ बच्चा और इस जोड़ को करके दिखाओ। तो एक बच्ची जाती है और जोड़ करती है, लेकिन जोड़ गलत रहता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई इसे कर सकता है? तो पूरी क्लास में कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो बाहर बैठे वो बच्चा बोलता है कि गुरुजी मैं करूं, और आकर ब्लैक बोर्ड पे सवाल करके दिखाता है। बच्चा झट से सवाल को हल कर लेता है और गुरुजी से पूछता है, क्या मेरा उत्तर सही है? तो गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक ही है। तो बच्चा खुश होकर चला जाता है। गुरुजी बाहर जाते हुए आदमी से बोलते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड को अच्छे से पानी से धो देना। तो वो बोलता है कि अरे अभी सुबह ही तो पानी से धुला था, क्या बस इसको अछूत ने छू लिया है, इसलिए इसे अच्छे से पानी से साफ कर देना। सभी बच्चे खाना खा रहे थे, अचानक वहीं दूर बैठे भीम को भी खाना खाते समय तीखा लगता है और वो दौड़कर उन बच्चों के पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज तीखा लग रहा है, पानी दे दो अपना पीने के लिए। तो सारे बच्चे कहते नहीं, तू नीच जात का है, हम तुम्हें अपना पानी कैसे दे सकते हैं, भाग यहाँ से तू। तो इस तरह से वो बच्चा रोते रोते चला जाता है। एक दिन बच्चा भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है। पंडित जी उस बच्चे को देखकर तुरंत बोलते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है, मैं भी भगवान जी के दर्शन करने आया हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम अछूत हो, तुम्हारे मंदिर में आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगी, जाओ यहाँ से। तो इस तरह से बच्चा रोते हुए चला जाता है। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट सहे, लेकिन अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिए। वे पूरी मेहनत से अध्यापन करते थे। उनकी शिक्षा के प्रति इस लगन को देखकर बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिए। वे वहां जाकर मेहनत से पढ़ाई करते थे। उन्होंने इंग्लैंड के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से चार विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर ने दलितों वंचितों को अपना अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रभाव के लिए आवश्यक समझता हूँ, परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वो धर्म नहीं, नाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। शिक्षा पर स्त्री तथा पुरुष सभी का समान अधिकार है। सभी लोग भीमराव अंबेडकर की जय जयकार करने लगे। भीमराव अंबेडकर की जय, भीमराव अंबेडकर की जय। तभी भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि आप लोग मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए रास्तों पर चलिए। धन्यवाद। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किए जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कमेटी ने तैयार किया था। इसी क्रम में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना।